ये देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये फेलियर क्राइटेरिया और रिलेशनशिप बताया था ना। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके इसमें बहुत सारे तरह का रिलेशनशिप दिए थे, फॉर्मूला। तो उसी का इसमें क्या करता है कि दो तीन साइंटिस्ट का इधर नाम दे दिया और इस तरफ फॉर्मूला दे दिया और बोलता है मैच कराने के लिए। तो इसमें तो कुछ ऐसा समझने का नहीं है, ये सब डायरेक्ट है कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप याद रखिए ही, बाकी उसके अलावा जो है उसको एक नज़र मार लीजिए ताकि आइडिया लग जाए कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। बाकी इसमें तो लगभग 8-10 तरह का अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है हर साइंटिस्ट का, तो वो तो सारा याद रखना संभव नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो मेनली जो हम लोग यूज करते हैं, हुक एंड ब्राउन, मोर कूलम, ये सब याद रखिए, बाकी को बस एक नज़र मार के रख लीजिए। ये बस फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। मोर कूलम पता ही है, सी प्लस सिग्मा एंड टाउन फाइव, तो आर का 2 हो गया। और हुक एंड ब्राउन का है फर्स्ट वाला, है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस। तो ऑब्वियसली जो थर्ड बचा वो पी का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये 122 बस एक बार नज़र मार लीजिए, हो गया। बस हुक एंड ब्राउन और मोर कुलम इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन सा है, बाकी सब एज इट इज देखते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं इस टॉपिक पे, मोर कुलम पे। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा तब तक आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 123, चलिए ये ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कोई कार्टेशियन सिस्टम है, 0,0, पॉइंट पी 10,3, ये एक मोर सर्किल पे पॉइंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ मोर सर्किल दे दिया है 6,0, ठीक है। सेंटर ऑफ मोर सर्किल दे दिया है 6,0। द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस इन एमपीए ऑन द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी। अच्छा, पी के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पी पे कौन सा 10,3 दिया है, ये 6 है, तो ये 10 समथिंग यहाँ होगा, 3 समथिंग यहाँ होगा, ठीक है। ये पॉइंट पी है 10,3। ठीक है, अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट बोला है, मतलब जो भी सर्किल बन रहा होगा, इसमें तो मुझे इसका रेडियस भी निकालने का जरूरत नहीं दिख रहा है। ये पॉइंट इस सर्किल पे है, बस इतना अपने को पता है। जो भी सर्किल बन रहा होगा, अभी इसका रेडियस नहीं निकालते हैं, अगर जरूरत होगा तो निकालेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अगर वो बिना निकाले काम चल जाएगा तो नहीं निकालेंगे, बाकी कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। तो इसके बोल रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायमीटर बना देते हैं पहले, ठीक है। डायमीटर बना लिए, सेंटर अपने को पता है। तो देखिए 6 से 10 गए हैं, मतलब सिग्मा वाले एक्सिस पे 4 पॉइंट आगे बढ़े हैं, इधर भी सिग्मा वाले एक्सिस पे 4 पॉइंट इधर आ जाएंगे। तो ये 6 है, तो ये हो जाएगा 2, 2,0 यहाँ पे हो जाएगा।
और डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये ऊपर 3 गया है तो ये भी नीचे 3 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आपका सीधा हो गया सिग्मा 2 और y नीचे की तरफ है ना -3। इनकेस रेडियस पूछेगा तो क्या दिक्कत है, ये 6,0 है, ये यहाँ पे 10,0 आएगा, है ना, 10,0 आएगा, और ये तो 3 है ही, तो ये 6 से 10 गया तो ये 4 यूनिट हो गया और ये 3 है, तो इसका ले लेंगे पाइथागोरस से, √4² प्लस 3² 16 प्लस 9 25, रेडियस 5 आ जाएगा। रेडियस भी पूछेगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट पूछा है, इसको अगर क्यू बोल दें तो ये बस क्यू पॉइंट पूछा है कि क्या होगा, तो यही 2,-3 होगा। ये वाला समझ में आया क्या राहुल? कोई डाउट है इसमें? डाउट आप लोग कंफर्म कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका c का वैल्यू दे दिया है 6 MPa, ठीक, और फाई दे दिया है 35 डिग्री। कैलकुलेटर लेके बैठना आप लोग, तभी आंसर आएगा। थियोरेटिकल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला पता है 2c cos फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, और दूसरा आपसे टेंसाइल पूछ रहा है, इसका भी फॉर्मूला पता है 2c cos फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। सी का वैल्यू पता है, फाई का वैल्यू पता है, दोनों का आंसर आप लोग बताइए कितना आएगा। कैलकुलेटर लीजिए, सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व कीजिए तो प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में फ़ायदा होगा। आंसर बताइए क्या आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए, किसी को डाउट नहीं है तो। द रेशियो ऑफ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ to the uniaxial tensile strength of a sandstone is 8:1. What is the theoretical value of internal friction of the specimen? 5 पूछ रहा है। कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उसका क्या आंसर आया था, किसी को याद है? उसमें यूसीएस का और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो निकाले थे फॉर्मूला में, कि उसका क्या रेशियो आता है, ध्यान है क्या? चलिए पीछे चलते हैं, आपको बताते हैं, उसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 121, डायरेक्ट वही है ना जो अभी पूछ रहा है, 121 जिसको सॉल्व किया था हम लोग, एग्जैक्टली यही चीज पूछ रहा है। अब सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, 121 और 125 में एक जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। क्या आया था 121 का आंसर, क्या आया था? देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सेम चीज दोबारा नहीं करेंगे, यहाँ का बस आंसर उठाएंगे। देखिए जो रेशियो है वो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई आया था, वही रेशियो यहाँ पूछ रहा है। वही रेशियो यहाँ पूछ रहा है, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। यहाँ वैल्यू दे दिया है कि जो रेशियो है उसका वैल्यू है 8:1, है ना, 8:1 मतलब 8 ही है, और तो बस फाई का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई इक्वल टू
8 - 8 sin 5। sin 5 इधर ले आएंगे तो 9 sin 5, और इधर आ जाएगा 8 - 1 = 7। तो sin 5 आ जाएगा 7/9। इससे फाइव का वैल्यू कितना आएगा बताइए, कितना डिग्री? फाइव का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए। sin 5 तो आ ही गया, 5 = sin 1 7/9 होगा। कैलकुलेटर की हेल्प से निकालिए। बहुत बढ़िया, 51 डिग्री, ठीक है। बाकी लोग बताइए, और किसी का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिर्फ एक ही लोग कमेंट कर रहा है। बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। ये क्लियर हुआ अभी जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं? प्रशांत कुमार, मनोज कुमार, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ सॉल्यूशन वगैरह? तो फर्स्ट क्लास से अटेंड कर रहे हो? अरे यार, बहुत लेट से फर्स्ट क्लास में आए हो। जियो मैकेनिक्स तो 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज फर्स्ट क्लास यहाँ रहे हो, चलो ठीक है। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जियो मैकेनिक्स के अंदर, है ना? स्ट्रेसेस अराउंड सर्कुलर ओपनिंग, कल या परसों से। उसमें ध्यान से देखना, उसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A series of triaxial tests of sandstone samples reveal the cohesion and angle of internal friction इतना, based on the assumption that the sandstone follow more Coulomb failure than the tensile strength। ये तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। राहुल आप करो तो, इसमें मैं फॉर्मूला भी इस बार नहीं बताऊंगा, इतनी बार बता दिया अब तो याद होगा। सी का वैल्यू दे दिया है 21.65 MPa। ठीक है, अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ भी MPa में ही आएगा। फाई दे दिया है 30 डिग्री। टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है सिग्मा टी। बताइए आंसर क्या होगा। इस बार मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, पता है आप लोगों को। आंसर बताइए कितना आ रहा है फटाफट।
ये सब माइनिंग ज्ञान वाले बुक से है। माइनिंग ज्ञान का जो मास्टर बुक है, आप लोग कोर्स ज्वाइन किए हो तो आप लोगों को मिलेगा ही। उसका जो मास्टर बुक है उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है मनोज कुमार, आप जो पूछ रहे थे वही बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर निकालिए। मनोज आप भी इसको ट्राई करो। एक दो स्लाइड पीछे जाओ, मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ सिग्मा टी का क्या फॉर्मूला है। एक दो स्लाइड पीछे लिखा हुआ है, अगर आप नोट किए होंगे तो वो मैंने बताया था। फॉर्मूला है, बस यही दो वैल्यू चाहिए होती है, वो डालो आंसर आएगा। ठीक है। जो नए आए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ फॉर्मूला। 2c cos 5/1 प्लस साइन 5 होता है टेंसाइल के लिए। बस इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। ये सब कैसे आ रहा है ये तो आप लोग को ध्यान रखना। अपना ये एक इक्वेशन था, याद हो रहा है एक बार जब हम लोग किए थे। ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा 3, ऐसा कुछ किए थे, है ना। जिसमें ए का वैल्यू था 2c cos 5/1 - sin 5, और बी का वैल्यू था 1 प्लस sin 5/1 - sin 5, और सिग्मा 3 तो ये है ही। तो वो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक क्वेश्चन में जो बार बार पूछता है यूसीएस, वो यूसीएस पूछता है, मतलब आपको एक बार डायग्राम पे भी समझिए, क्लैरिटी आएगा। यूसीएस तब होता है जब यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। यूनी एक्सियल मतलब दूसरे साइड से उसमें कुछ भी हम लोग स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे सिग्मा 3 जीरो है ना। सिग्मा 3 ही तो लगता है साइड से, तो सिग्मा 3 आपका जीरो है। तो ये वाला जो पार्ट है यही दिखाता है यूसीएस, जो क्वेश्चन में बार बार पूछता है। अभी एक तो क्वेश्चन में भी यूसीएस और सिग्मा टी पूछा था। तो ग्राफ का ये वाला जो वाई एक्सिस पे जो पार्ट है यही यूसीएस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 3 जीरो है। तो जो सिग्मा 1 आया है वो यूसीएस है। सिमिलरली जो टेंसाइल पूछता है वो ये वाला है, सिग्मा टी। टेंसाइल पे सिग्मा 1 को जीरो कर देते हैं, है ना। सिग्मा 1 को जीरो कर देते हैं तो सिग्मा 3 पे इसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये है सिग्मा टी ग्राफ पे, ये यूसीएस है, ये सिग्मा टी है। सिमिलरली जैसे इसमें आप देख रहे हो कि सिग्मा 3 को जीरो डाल दिया तो यूसीएस आ गया, और ये स्लोप आता है। तो इसी में अगर हमको सिग्मा टी निकालना है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर सिग्मा टी निकालना है तो सिग्मा 1 को जीरो करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले में अगर सिग्मा 1 को जीरो कर दोगे और इसको रीअरेंज करोगे तो इसका आपको सिग्मा टी का फॉर्मूला आ जाएगा, जो यहाँ पे
यूज किया गया है ना। सिग्मा वन को जीरो डाल के इसको रीअरेंज करोगे, सिग्मा थ्री को निकालोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, ये निगेटिव साइड में है इसलिए डायरेक्शन निगेटिव आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड यही आएगा। तो ये ऐसे निकलता है, ग्राफ पे इसको ऐसे रीड करते हैं, सिग्मा वन सिग्मा थ्री यूसीएस और सिग्मा टी, ये चीज़ है। क्लियर है ये चीज़, ग्राफ वाला पार्ट। ये जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ग्राफ पे कैसे रीड करना है वो समझ में आया क्या? ये ग्राफ वाले पार्ट को देखिए, ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए, बस ऐसे ही वैल्यू दे दे ग्राफ पे, वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट बस लिख दे, तो आप समझ सको कि ये वाला पोर्शन यूसीएस है, ये वाला सिग्मा टी है, और उस दोनों डेटा को यूज करके आप लोग सी और फाई निकाल सको। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन थे डायरेक्ट नहीं बताए कोई भी चीज़, ग्राफ बना के बस कोऑर्डिनेट लिख दे, तो पता होना चाहिए कौन सा चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ, माइनस में तो आएगा ही। देखो ना, वो जो अपना वाई एक्सिस है उसके निगेटिव साइड में है ना सिग्मा टी, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में है तो वो तो माइनस ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड मैच किया कि नहीं ये बताइए, सिग्मा टी माइनस साइड में ही आएगा, वो ग्राफ पे तो साफ दिख रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ग्राफिकल क्वेश्चन दे दे, इसी तरह से सिग्मा वन सिग्मा थ्री का एक्सिस बना दे, वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लिख दे, मान लो 4,0, इधर लिख दे 2,0, और पूछ दे कि सी और फाई क्या है, आपको तो आइडिया ही नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी आप समझ जाओ कि हाँ वाई एक्सिस पे जो है वो यूसीएस है, टू सी कॉस फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, सिग्मा टी जो है ये है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है बुक में जिस पैटर्न पे दिया है उसी पैटर्न पे आएगा। हाँ हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में वो मैग्नीट्यूड ही पूछता है, वो डायरेक्शन सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव साइड में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है ना अगला। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस बता रहा है 90 है, एंड उसके बाद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइव दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और अगर उस पर कन्फाइनिंग प्रेशर 5 MPa लगाएंगे, ठीक है, अगर उस पर 5 MPa लगाएंगे कन्फाइनिंग स्ट्रेस, तो अपने को कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है। मुझे लगता है इसको टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए हैं। पहले जब सिग्मा थ्री जीरो है उस केस में सिग्मा वन क्या है वो बता दिया है, और सेकेंड स्टेप में एक सिग्मा थ्री दे के और पूछ रहा है कि अब सिग्मा वन क्या होगा, और फाइव ही दे दिया है। इसको ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं उसके बाद मैं बताऊंगा। डायरेक्ट बता देने से खुद का थॉट प्रोसेस चलेगा नहीं।
इसको अटेम्प्ट कीजिए एक बार, अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा, अभी क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद सॉल्व करोगे आप लोग ही। अब देख लेना कि कितना इजी है क्वेश्चन, कोई बस लाइन बाय लाइन अप्रोच करना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है 90, ठीक, आ जाइए। सिग्मा वन इक्वल टू अभी डिस्कस किया ना, ए प्लस बी सिग्मा थ्री। चलो, फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है 90 इक्वल टू ए प्लस बी, और सिग्मा थ्री है 0 क्योंकि अनकन्फाइंड है। ए का वैल्यू आ गया 90, ठीक है। ए मतलब 2c cos फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो ए इक्वल टू 90 तो आ ही गया। अब देखो, इसको अब आगे क्या किया है, इस बार आपको ये बता दिया है कि हम इस बार कन्फाइंड प्रेशर दे रहे हैं कितने का, सिग्मा थ्री कितने का दे रहा है इस बार, 5 MPa। तो इस केस में सिग्मा वन क्या होगा, तो फिर से वही ए प्लस बी सिग्मा थ्री, ए आपको पता है 90 निकल गया, बी का वैल्यू जो भी होगा इंटू सिग्मा थ्री 5। अब आपको पता है, बी में बता चुका हूँ क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, और फाइव आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 30 डिग्री। अब बताइए, ऐसा कुछ था जो आपको नहीं पता था, फाइव पता है उससे बी आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट से ए आ गया, यही तो निकालना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए पहले, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में आया राहुल, बाकी लोग क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नया था क्या इसमें, फिर क्यों नहीं समझ में आया था ये भी लिखो, कि समझ में क्यों नहीं आया था। इतना मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ पूरे क्लैरिटी के साथ, कोई कंसेप्चुअल डेविएशन कहीं नहीं है, फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन क्या आ रहा था माइंड में वो भी आप लिख सकते हैं, तभी मैं बता पाऊंगा कि वो कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, कैसे सोचना है। फिर से बताऊं, ठीक है फिर से बताते हैं। सिग्मा वन इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री है ना, ये तो मुंह पे याद ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिग्मा वन क्या है, सिग्मा वन है जो अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, पता ही है। सिग्मा थ्री है टेंसाइल, जो साइड से देते हैं लोड किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है यूसीएस, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब एक ही एक्सिस पे स्ट्रेंथ आ रहा है, वो है 90। तो इसका मतलब है जो दूसरे एक्सिस पे है वो है 0, है ना। यूसीएस में यही होता है, एक डायरेक्शन में होता है बाकी सारे में 0 होता है, इसलिए उसको यूनी एक्सियल बोलते हैं, यूनी मतलब 1। तो फर्स्ट पार्ट में क्या, सिग्मा थ्री हो गया 0, तो सिग्मा थ्री हो गया 0, तो ये बी सिग्मा थ्री वाला पूरा कंपोनेंट 0 हो गया। तो आपका ए का वैल्यू हो गया 90, उसको लिख के रख दिया साइड में। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि पहले बार तो यूसीएस, ये पहली बार सिग्मा थ्री 0 था, तब तो ठीक है, चलो सिग्मा वन 90 आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, सिग्मा थ्री में 5 लगाता हूँ, सिग्मा थ्री 5 कन्फाइनिंग प्रेशर देता हूँ,
तो अब सिग्मा वन क्या होगा? तो अब कुछ ज़्यादा होगा पहले वाले केस में, क्योंकि पहले वाले में कुछ भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था तो 90 पे टूट गया। इस बार तो उसको 5 एमपी से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बार कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, जो भी है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा वन इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री। ए का वैल्यू आपको पता चल गया जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन किए, 90 प्लस बी सिग्मा थ्री का वैल्यू ही 5 दे दिया है। और बी का तो फॉर्मूला है ए और बी का, तो मैं बार बार बता चुका हूँ, ए का 2c cos 5, बी का ए का 2c cos 5/1 - sin 5, वही यूसीएस होता है। बी का बता चुका हूँ, 1 + sin 5/1 - sin 5। फाइव का वैल्यू पता है, फाइव 30 डिग्री है तो साइन फाइव हो जाएगा साइन 30, मतलब 1/2। उसको सॉल्व करके आप बी का वैल्यू निकाल लो और सीधा यहाँ पुट कर दो। बी का वैल्यू जो भी आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 90 जोड़ देना है, सिग्मा वन आ जाएगा। जैसे ये सब फॉर्मूला है ना, दो तीन मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला है, ये यूसीएस वाला फॉर्मूला है, ये बी का वैल्यू है, ये सिग्मा टी जो पूछता है, जो रेशियो होता है ये दोनों का, 2c cos 5/1 + sin 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। ये सब मुंह पे याद होना चाहिए, ये जो तीन चार फॉर्मूला है ये सब मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है? कितना आंसर आया? ए लिखो, बी लिखो, डायरेक्ट 2c cos 5/1 - sin 5 लिखो, जो भी हो, इक्वेशन यही है। जहां भी सिग्मा वन सिग्मा थ्री सी फाइव ये सब का यूज हो, अगर ये एक ही क्वेश्चन में दो तीन तरह का डेटा दिख गया कि सिग्मा वन भी है, सिग्मा थ्री भी है, फाइव भी है, कोहेजन भी है, इस टाइप का अगर इस चार में से अगर कोई भी दो तीन चीज दिखे, तो सीधा माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये वाला यूज होने वाला है, सिग्मा वन इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री वाला, है ना? कहीं भी ये, क्योंकि देखिए इसमें यही तीन चार चीज यूज ही हो रहा है, स्मॉल सी, कोहेजन, फाई, सिग्मा वन और सिग्मा थ्री, बस यही चार चीज से खेला जाता है इसमें। तो इसमें चार में से अगर कोई भी दो या तीन चीज दिखे, तो तुरंत माइंड जाना चाहिए कि हमारा वो ए प्लस सिग्मा वन इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री वाला सीन बन रहा है। ठीक है। और जहाँ पे रेडियस वेडियस का बात हो, सिग्मा वन सिग्मा थ्री रेडियस, तो वो सब मोर सर्किल का है। प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आइडिया आने लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चलें। अब जैसे देखो ना, सिर्फ इतने ही डेटा से हम, जिसमें पूछा नहीं, पूछता तो एक और चीज निकल जाता। क्या? स्मॉल सी का वैल्यू। क्योंकि देखो फाई दिया ही हुआ है 30 डिग्री, है ना, फाई दिया ही है 30 डिग्री। यहाँ हमें फॉर्मूला पता है 2c cos 5/1 - sin 5 इक्वल टू 90। फाई यहाँ 30 डाल देंगे, सारा सॉल्व करके सी का वैल्यू आ जाएगा, इसको उधर भेज के कैलकुलेट कर देंगे, तो सी भी आ जाता। ठीक है, पूछा नहीं तो जरूरत नहीं है। चलिए, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें तो फॉर्मूला भी साथ में दे दिया है। इसमें दे रहा है रॉक मास पैरामीटर फॉर ए सेल रॉक एम बी एस एंड ए, ये तीनों का वैल्यू दे दिया है। ठीक। द यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, यूसीएस है, ये भी यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मतलब सीधा है सिग्मा थ्री जीरो है। ठीक, एक ही एक्सिस पे है, एक पे रहता है तो सिग्मा थ्री को ही जीरो लेते हैं, सिग्मा वन क्योंकि हमेशा सिग्मा थ्री से ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा वन रहेगा, सिग्मा थ्री हो जाएगा जीरो। फॉर्मूला भी यही दे दिया है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सारा वैल्यू दिया हुआ है, यूसीएस का वैल्यू दिया हुआ है, रॉड मास स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब सिग्मा वन निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनिशिएट कर देता हूँ।
फॉर्मूला क्या दे दिया है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा सी आई इंटू एम बी इंटू सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा सी आई प्लस एस के पावर ए। बड़ा सा फॉर्मूला देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इसमें यूसीएस लगा है, इसलिए सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा। ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। तब आपका सिग्मा 1 क्या हो गया, सीधा हो गया सिग्मा सी आई इंटू, ये पार्ट तो जीरो ही हो गया, एस के पावर ए। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा सी आई का 70, एस का वैल्यू दिया है, एम बी का तो जरूरत ही नहीं है, वो तो जीरो के साथ चला गया, एस और ए। तो एस है 0.01, एस है 0.01 और ए का वैल्यू है 0.54। क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, यही सब वैल्यू है ना, आराम से देख लीजिए। एम बी एस और ए का दिया है, एम बी है 2.1, तो उसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वो जीरो के साथ चला गया। एस है 0.01 और ए है 0.54। ठीक, आगे वही फॉर्मूला दे दिया है यू सी एस, है ना, मतलब सिग्मा सी आई, वो दे दिया है 70। ठीक है, फॉर्मूला भी साथ में दे दिया है। ये सब जो उठपटांग फॉर्मूला रहता है ज़्यादातर साथ में ही दे देता है, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ये सब टाइप का फॉर्मूला आप सब याद करके बैठोगे। पर ठीक है, फिर भी एक नज़र मार लेना, कभी कभी नहीं दिया मैच द कॉलम वगैरह में, तो एटलीस्ट रिलेट कर पाओ कि इस टाइप का उसमें था। बस यही सारा वैल्यू डाल देना है, आंसर आएगा। अगर क्लियर है तो आंसर निकालिए, क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए, पूछिए। और किसी का आंसर आ रहा है क्या, और किसी का आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, बताते हैं। यही तो मैं 2-3 बार से बोल रहा हूँ अभी, मुझे लग रहा था आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अभी एक बार फिर से क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस बार एक नहीं पूरा दो क्वेश्चन एक साथ समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में क्या था, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड सैंपल इज 90। 127 पे चलिए पहले। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड का मतलब है कि उसको कोई कन्फाइनमेंट नहीं दे रहे हैं। कन्फाइनमेंट नहीं दे रहे हैं मतलब है कि उसको साइड से कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब लैब में टेस्टिंग करते हैं यूसीएस मशीन के अंदर, तो ऊपर से तो लोड पड़ता ही है, अगर साइड से कोई लोड आप नहीं दिए तो वो यूसीएस हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लोड पड़ रहा है, सिर्फ ऊपर से मशीन से लोड पड़ रहा है। ठीक, जब साइड से किसी मशीन से आप उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो जब साइड से भी लोड देते हैं, ऊपर से भी लोड देते हैं, है ना, तो उसको ट्राइक्सियल बोलते हैं। अब आप कहोगे साइड से देते हैं तो बाइक्सियल ही क्यों नहीं, साइड से देते हैं तो चारों तरफ से दे देते हैं ना, तो वो एक्स वाई जेड तीनों में लोड आ जाता है। जब साइड से देते हैं तो वो ट्राइक्सियल हो जाता है, अगर साइड से नहीं देते हैं तो वो एक ही एक्सिस पे होता है। तो उसी को यूसीएस बोलते हैं, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब सिर्फ ऊपर से लोड पड़ रहा है, साइड से हम लोड नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो साइड वाले लोड को ही सिग्मा 3 बोला जाता है रॉड मैकेनिक्स के टर्म्स में। तो जब साइड से हम कोई लोड ही नहीं दे रहे हैं तो सिग्मा 3 का वैल्यू जीरो होगा ना। तो जहां भी यूनी एक्सियल लिखा है मतलब लोड किसी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ सिग्मा 1 है, उसके अलावा बाकी और कोई लोड है ही नहीं। तो इसलिए 127 में भी फर्स्ट पार्ट में वही किए थे, ध्यान होगा तो,
90 इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री, उसमें सिग्मा थ्री को 0 कर दिए थे तो ए का वैल्यू 90 आ गया था, क्योंकि वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, यूसीएस था। अब इस क्वेश्चन में आइए 128 में, इसमें भी देखिए, पहले तो एम बी एस और ए का वैल्यू दे दिया, उसके आगे क्या लिखा है, द यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटैक्ट सेल इज 70। यहाँ भी बोल रहा है कि यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब एक ही साइड से लोड दिए तो वो 70 एमपीए पे टूटा, वो 70 एमपीए लोड लिया, एक ही एक्सिस से दिए, यूनी एक्सियल। इसका मतलब है कि दूसरे एक्सिस पे जो भी है वो जीरो है, तो दूसरे एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा थ्री ही तो होता है। तो अगर यूनी एक्सियल है मतलब सिग्मा थ्री जीरो है, तो अब इस फॉर्मूला में जहां भी सिग्मा थ्री दिखेगा उसको हम जीरो कर देंगे, उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। ये यूनी एक्सियल और सिग्मा थ्री इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही चीज है। अगर एक एक्सिस पे लोड देंगे, सिर्फ एक एक्सिस पे लोड जा रहा है मतलब बाकी एक्सिस पे जीरो ही है। क्लियर हुआ कुछ? देख रहे हैं यहाँ बी ए प्लस बी सिग्मा थ्री में फर्स्ट पार्ट में 90 इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा थ्री को जीरो किए थे, क्योंकि यूनी एचसीएल क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ भी यूनी यूसीएस लिखा है, इसलिए सिग्मा थ्री हमको जहां भी सिग्मा थ्री टर्म दिखेगा पूरे फॉर्मूले में हम उसको जीरो डाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है? ये सब चीज समझ लीजिए, ये सब चीज बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनाना, बहुत सारा सॉल्यूशन करने से जरूरी है ये कॉन्सेप्ट समझना। ये चीज क्लियर नहीं रहेगा, सिर्फ वो कैलकुलेटर में जोड़ घटाव करके कुछ नहीं होना है। टेक्निकल चीज समझिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है रॉक मैकेनिक्स में। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है अगर डाउट हो तो, इसलिए उसको क्लियर कीजिए डाउट को। कैलकुलेशन इसमें सिंपल ही रहता है। ये सिग्मा थ्री इक्वल टू जीरो वाला लफड़ा समझ में आया क्या? अब आ गया आप लोग को समझ में। इसका आंसर कितना 5.8 आ रहा था ना? चलिए, आप लोग का 5.8 आ रहा था तो 5.8 ही होगा। लैब में क्या होता है, इस तरह से एक प्लेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सैंपल होता है, ठीक है, इस पे एक बड़ा सा मशीन होता है ऊपर में, है ना, ये मशीन है, और वो इस पे लोड लगाता है, यही होता है सिग्मा वन, है ना, सिग्मा वन ये इस आपका रॉड सैंपल पे लोड लगाता है सिग्मा वन। तो अगर साइड से कोई कन्फाइनमेंट नहीं है तो इसी को यूसीएस बोलते हैं, क्योंकि साइड से कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, इस पे लोड देगा, जहाँ पे टूट जाएगा वो सिग्मा वन हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट लगता है, ये चारों साइड से लगता है, डायग्राम में दो ही मैं जैसे दिखा रहा हूँ, इस तरह से प्लेट लगता है, और इधर भी मशीन रहता है, और इधर से भी मशीन जो है इस पर लोड लगाता है सिग्मा थ्री। तो जब ये इसको सपोर्ट करने लगेगा साइड से तो सिग्मा वन और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्राइक्सियल टेस्ट, सिग्मा वन भी पड़ रहा है और इसके चारों तरफ से सिग्मा थ्री भी पड़ रहा है। लेकिन यही सिग्मा थ्री जब जीरो हो जाता है, मतलब ये नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कोई सेटअप नहीं लगाए हैं, तो अकेला सिग्मा वन बच जाता है, तो वो यूसीएस हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सिर्फ लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, एक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा सेटअप होता है लैब का।
लैब सेटअप। ठीक है, ये चीज़ पता चला, लैब सेटअप जो बताया वो समझ में आया। ठीक है। ठीक है फिर, अभी जितना भी किए हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अच्छी बात है। ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझने का चीज़ है। अच्छे से समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है, बाकी तो कैलकुलेशन क्या ही है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, इसके आगे का कल देखते हैं। इसके आगे का कल देखते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं। आज बहुत दिन बाद डाउट क्लियर हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। डाउट ही क्लियर होना ज़रूरी है। वो ज़बरदस्ती बस क्वेश्चन करते रहना है और कुछ समझना नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।